चर्चित जुनैद नासिर हत्याकांड मामले में आरोपी गोरक्षक मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। करीब 2.5 साल जेल में रहने के बाद मोनू मानेसर शुक्रवार देर रात को अपने गांव मानेसर पहुंचा, जहां समर्थकों और ग्रामीणों ने उसका भव्य स्वागत किया। गांव में मोनू मानेसर के पहुंचने पर समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया और पटाखे फोड़कर खुशी जताई। इस दौरान गौ माता की जय के नारे भी लगाए गए। दरअसल मोनू मानेसर को 12 सितंबर 2023 को गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 1 मार्केट से गिरफ्तार किया गया था। उस पर राजस्थान में दर्ज जुनैद और नासिर हत्याकांड में संलिप्त के आरोप लगे थे। इसके अलावा नूंह में जलाभिषेक यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला भी नूंह थाने में दर्ज किया गया था। करीब 2.5 साल तक जेल में रहने के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर मोनू मानेसर अपने गाँव लौटा, जहाँ ग्रामीणों और समर्थकों ने उसका स्वागत किया। किस तरह से देखते हैं, किस तरह की खुशी है और किस तरह से इसको नाम लिखते हैं? देखिए 2.5 साल से परिवार और समाज पूरा और मोनू मानेसर की टीम के कार्यकर्ता सभी बहुत इंतजार कर रहे थे इस दिन का, और ये पहली सीढ़ी की विजय है। आगे विजय मोनू के लिए आगे जो भी प्रोसेस चलेगा कानून और संविधान के अनुसार, उसमें और आगे स्टेप बाय स्टेप मोनू बिल्कुल साफ सुथरे और उसमें निकल के आएंगे, इतना मैं कहूँगा। और गांव में, समाज में, उनके साथियों में, घर परिवार में, पूरे में आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ और कितना खुशी का माहौल है। और गौ सेवक है, समाज का कार्य करने वाला है, धर्म का कार्य करने वाला है, कोई अपराधी नहीं है, मैं इतना कहूँगा आपको। इसलिए पूरा समाज और पूरे सभी साथी, पूरा गांव, पूरा आस पड़ोस सब मोनू के साथ है। क्या आपको न्यायालय पर पूरा विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है। अभी पहली सीढ़ी है, ये कुछ प्रक्रिया होती है, उसमें टाइम लग जाए वो अलग बात है, लेकिन मोनू बिल्कुल साफ सुथरा बरी होके आएंगे। इस मामले में प्रक्रिया में टाइम लगता है और न्यायालय पे पूरा विश्वास है, हमें कानून पे पूरा विश्वास है। और आप सभी का, जितने भी हमारे समाज के साथी आए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और इतने दिन के इंतजार के बाद आज मोनू से मिलना हुआ है, और आगे समाज के साथ और सब कानून के तहत रहते हुए सब काम होंगे। धन्यवाद सभी का। मैम, आज मोनू मानेसर को बेल मिली है, किस ब्याह पे बेल मिली है और कितने वक्त के लिए बेल? देखिए, ये रेगुलर बेल है और कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। जब तक ट्रायल चलेगा बेल कंटिन्यू रहेगा। और जो बेल ग्रांटेड हुआ है जयपुर हाई कोर्ट से हुआ है, जस्टिस अनिल उपमान जी बेल ग्रांटेड किए हैं। वहाँ पे हमारे हाई कोर्ट में अश्विनी गर्ग जी सीनियर अधिवक्ता है, उन्होंने वहाँ पे हमारे साथ थे। और जो जस्टिस अनिल उपमान जी का जो ऑर्डर है, इटसेल्फ इज वेरी जजमेंटल ऑर्डर और बड़े जस्टिफाइड कर रखे। और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो को एक्यूज को बेल ग्रांटेड किए थे, तो उसके बेल के बेस पे हमारे पैरिटी ग्राउंड भी लिया गया था, तो इसीलिए बेल अलाउड हो रखा है। क्या क्या तथ्य रखे गए थे कि जिससे बेल को मिल सके? देखो, तथ्य तो क्या है, हम लीगली आज भी बोल रहे, आगे भी बोलेंगे। ही इज कंप्लीट इनोसेंट, ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट एट ऑल and he falsely implicated in this present case. तो फैक्ट्स जो है, मैं अपने क्लाइंट के जो, मेरे और क्लाइंट के बीच में जो बात है, मैं मीडिया सामने उस फैक्ट को अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, सॉरी उसके लिए। बाकी जो आप पूछ सकते हो उसके बारे में बता सकती हूँ। इसके अलावा नूंह में भी एक मामला था, हालांकि पटौदी का डिसॉल्व हो गया। जी, पटौदी में जो 307 की मैटर था, उस पटौदी पुलिस स्टेशन की मैटर था और गुड़गांव सेशन कोर्ट में उसका ट्रायल फेस किए थे और उसमें एफआईआर क्वाश हो चुकी है। वो अभी कंप्लीटली क्वाश्ड है एफआईआर, उसमें कोई मतलब कोई भी स्टेटस अभी पेंडिंग नहीं है, लीगली क्वाश्ड है वो ऑर्डर। हम देखा जाता है अधिकतर मोनू मानेसर की जो छवि है मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए जानी जाती है, उसको किस तरह से? देखिए, जहाँ तक आप स्पेशली बोलोगे कि कोई धार्मिक भावना को लेके मोनू मानेसर का कमेंट है, उसके बारे में मैं बिल्कुल बोलूंगी, ऐसे कोई कमेंट्स आज तक नहीं दिया गया। और जिसको इशू बनाते हैं वो बिल्कुल शराम गलत है, क्योंकि आजकल एआई से और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप है, जो पीछे से नूंह को लेके जो इश्यूज बनाया गया था, लास्ट स्टेज में हमें जहाँ पे चार्ज फ्रेम हुआ है, ये कुछ भी चार्ज उसके अगेंस्ट में फ्रेम नहीं हुआ है, तो उसको भी हम ट्रायल फेस कर रहे हैं, एविडेंस के साथ हम लीड कर रहे हैं और 100% हमें अदालत पे विश्वास है, वहां से भी मोनू मानेसर बाइज्जत बरी हो जाएगा।